राम कुमार शर्मा, यस। नीचे कर लो। रितेश कुमार शर्मा, जी सर। गंगाराम, जी मोहम्मद जमील, जी सर। सज्जाद, गुफरान, मोहम्मद नूर नवाज, मनोज कुमार नहीं है, अमलेश दास नहीं है, राधे श्याम आप हैं, ठीक है। रमेश कुमार शर्मा, आप शटरिंग कारपेंटर हैं। सॉरी, राम कुमार शर्मा, सॉरी, राम कुमार कौन है? आप हो, क्या हो आप? वही शटरिंग कारपेंटर। क्या होता है शटरिंग कारपेंटर? जैसे शटरिंग कारपेंटर हो गया, जैसे छत वगैरह बनता है, तो कॉलम वॉलम बनाने के लिए जो प्लाई का अपन वो बनाते हैं ना, कॉलम वॉलम, वही। बस हो गया। और जो छत वगैरह सीढ़ी उड़ी का जो बनता है। किस चीज क्या काम करता है शटरिंग कारपेंटर? शटरिंग कारपेंटर में जैसे सीढ़ी हो गया, से लेके किस चीज का प्लाई का साइज बताओ। चलो, प्लाई का बनता है ना आपके हिसाब से? प्लाई का साइज 8 बाई 4 फुट। 8 बाई 4 फुट। हाँ। अच्छा, और 7 बाई 4 फुट। हाँ। और 6 बाई 4 फुट। मोटाई बताओ उसकी। मोटाई उसका 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 18 और 25 mm। 1 मीटर में कितने फीट? 1 मीटर में 1 फुट बाई 1 फुट, मतलब एक बाई 1 का जो बॉक्स बनता है पिलर के लिए, उसमें प्लाई कैसे काटेंगे, क्या साइज काटेंगे? 1 फुट चौड़ा, 1 फुट लंबा। कितने कितने का बॉक्स बनाने के लिए? ऐसे जो बॉक्स होता है ना, 1 बाई 1, एक इधर एक इधर एक इधर, सब 1 फुट का रहेगा, तो प्लाई कितनी काटेंगे? उतने का ही कटेगा ना, कितने का? जितने का बनाएंगे। तो सबको पता है, मगर साइज का नाम कुछ होगा ना, 1 फुट 1.5 फुट 1.25 फुट पौना फीट। जैसे 1.5 का बनाएंगे तो 1.5 का ही कटेगा ना, चारों साइड का। हमने 1 का बोला, 1.5 का नाम ही नहीं दिया हमने। 1 का ही बना लो तो क्या कटेगा? 1 के 1 ही कटेगा। अच्छा, 1 का चारों का बॉक्स काट के भी जोड़ दोगे, बन जाएगा सही? यही शटरिंग कारपेंटर हो तुम? अच्छा, रितेश साहब जी। क्या हो शटरिंग कारपेंटर? जी शटरिंग कारपेंटर। क्या होता है शटरिंग कारपेंटर? शटरिंग कारपेंटर ये होता है नीचे से ऊपर तक का, जैसे हो गया मतलब फुटिंग बॉक्स, कॉलम, मतलब ये पिलर, बीम। किस चीज की शटरिंग होती है? प्लाई की होती है। और प्लाई की होती है, और वो मतलब फट्टे की होती है, और बल्ली फट्टा, ये सब होता है। काम नहीं किया ना? जी नहीं किए? देखिए नहीं किया, कभी नहीं किया। और मैं कारपेंटर काम किया। तो क्यों जा रहे हो शटरिंग में? जब कारपेंटर हो शटरिंग में क्यों जा रहे हो? भेजा नहीं मिला। लेबर नहीं चाहिए, उनको पता है ना। लौट आओ, मेरी जिम्मेदारी नहीं है जितने लोग जा रहे हैं बिना काम जानकारी के। मैं एकदम क्लियर बता के भेज रहा हूँ। गंगाराम कौन है? क्या होते? शटरिंग कारपेंटर। शटरिंग कारपेंटर। काम किए हो? मैं काम तो नहीं किया। तो कैसे शटरिंग कारपेंटर बने? पैदाइशी? काम कौन किया, ट्रेनिंग कौन किया? ईमानदारी से बताओ। आप ट्रेनिंग आप आप कितने दिन किए हो? 1 हफ्ते में। 1 हफ्ते ट्रेनिंग की, फिर भी कुछ समझ में नहीं आया? सर यही तो बताया कि मतलब जैसे फुटिंग बॉक्स होता है, कॉलम होता है, बीम होता है। ट्रेनिंग के बाद भी समझ में नहीं आया आपको? आपका क्या नाम है? सज्जाद साहब। क्या ट्रेनिंग, कहाँ पे ट्रेनिंग की है? कहाँ पे? जीनियस में किए हो क्या? 1 मीटर में कितने फीट होते हैं, किसी को पता है? चारों में से बता दो। कितने? 1 फुट 3 इंच 3 फुट होता है, 39 इंच। क्या वो सिखा नहीं रहे थे सही से आपको, या आप सीख नहीं रहे थे सही से? समझा रहे थे। तो समझ में नहीं आ रहा था आपको? हैं? 3 फुट 3 इंच। नहीं, आपको समझ में आया, आपको आया, आप दोनों को क्यों नहीं समझ में आया? ये रहते थे क्लास में पूरा? जी रहते थे। तो तुम दोनों को समझ में नहीं आया कुछ? ये तुम्हें लगता है बना लेंगे दोनों लोग? वैसे तो कर नहीं पाएंगे लोग, हेल्पर ही में जो भी हो कर लो। हेल्पर चाहिए ही नहीं कंपनी को।
समझे सर? बाकी गुफरान और मोहम्मद नूर आप तो हेल्पर है दोनों, आपका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सैलरी पता है हेल्पर की क्या है? क्या है? 908 घंटा। फिर नीचे आ जाओ, फिर आपको राधे श्याम जी, आप सर्टिंग कारपेंटर। इसमें सर्टिंग कारपेंटर लिखा है। चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे। सर्टिंग का काम आता है कुछ बढ़िया से आता है। 25 साल हो गया मेरे को। 25 साल हो गया आपको काम करते करते। इनसे कुछ क्वेश्चन पूछिए जरा मेरे सामने, बताइए सर्टिंग से रिलेटेड। अभी आपको ये मालूम है कि जब पहले बिल्डिंग चालू होती है तो सबसे पहले किस चीज का काम होता है? ऑपरेटर का। फुटिंग बॉक्स का नहीं मालूम आपको? फुटिंग बॉक्स होगा सबसे पहले बिल्डिंग बनेगी तो। पहले पीसीसी की सेटिंग लगेगी। अच्छा पीसीसी सेटिंग लगेगी, उसके लिए 10 इंची का एक मैरनी भी आती है, जी समझ गया? नहीं तो प्लाई काट के लगता है, विषय ये थोड़ा। समझ गया? उसके बाद फुटिंग आती है, उसके बाद कॉलम आता है, जी उसके बाद एक टाइप बीम भी आता है बीच में, जी जी ठीक है? जी और अभी प्लाई का जमाना नहीं रहा, अभी पेरी का काम है। ये कॉलम वगैरह है ना, जी ये रियर केस में प्लाई से बनता है, बाकी पेरी मटेरियल आती है कंपनी है, उसी के कॉलम की सेटिंग होती है, उसी के यहाँ से कॉलम ले जाते हैं। वो आपको पता है पेरी का कैसा लगाना है तो देख लोगे। आप क्या हो पीछे जो खड़े हैं? सेटिंग कारपेंटर आपको भी नहीं आता? किए सब थोड़ा काम किया है? कहाँ पे? 17 के काम किया था सर। कतर में? किस कंपनी में? चलेंगे चैलेंजर कतर सप्लाई में? कौन सी साइड में थे कतर की? पीसीसी के साइड है? पीसीसी के साइड में यूसीसी। जी अच्छा, कितने साल काम किया कतर में? 1 साल। क्या करते हैं सर्टिंग में बताओ, अपनी मर्जी से बता दो। पहले तो जैसे बोलेंगे सर क्या काम करते बोलेंगे, ऊपर से नीचे लगे सेटिंग कारपेंटर के। अरे वो क्वेश्चन आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, करते क्या थे आप वहाँ पे, ये पूछ रहा हूँ। तो स्टील से काम भी कारपेंटर भी करते थे। कारपेंटर में क्या करते थे वही तो पूछ रहा हूँ। वो प्लाई वलाई काट के देते थे प्लाई कटिंग करते थे? कैसे कटिंग करते थे? ग्राइंडर से। ग्राइंडर से काटते थे? तो काटते हो, नापता कौन था? ग्राइंडर से प्लाई नहीं करते हैं, हैंड कटर वही से तो, करते हैं। ग्राइंडर से प्लाई काटोगे? हैंड कटर से। हैंड कटर से? ग्राइंडर क्यों बोला? उसको जिक्सो बोलते हैं। हैंड कटर आरी से तो कट सकती है, बट वो है उससे तो नहीं काटोगे ग्राइंडर से। नहीं, ये कैसे काटते थे? कोटेशन वो कौन बताता था? मोटेशन कौन करता था? मेजरमेंट कौन देता था? जो हमारा हेड मिस्त्री था सर। तो नाप के टिक मार देता था, सिर्फ काटते थे या तुम अपनी मर्जी से काटते थे? नाप के भी टिक देता सर, कभी हम भी नापते थे, जैसे बता देता था इतना इतना करना आप लोग। गलत में क्या चलता है अपने यहाँ? सेंटी चलती है, इंची चलता है? इंची चलती है सर। नहीं चलती है, गलत है। देखो भैया ऐसा है, गलत में से- एकदम साफ बताऊं, कंपनी में जो सैलरी है वैसे तो लेबर नहीं चाहिए, एकदम क्लियर बता दो, लेबर कोटा फुल है जिनको का, ठीक है? लेबर चाहिए थे जो 80-90 हो गए कंपनी के, ठीक है? ए ग्रेड कारीगर की 1200 है 8 घंटे की, ठीक है? बी ग्रेड की 1100 है, सी ग्रेड की 1000 है, 1050 भी है, ठीक है? फिलहाल सी ग्रेड लायक भी आप 4 तो मुझे 4 में से 2 तो नहीं लग रहे हो, और एक तो वो है, दूसरे ही है, ये तो चलो सी ग्रेड में चल जाएंगे। 1050 से 1150 तक चल जाओगे आप लोग, या 1100 तक चल जाओगे, समझे? फिलहाल लेबर नहीं चाहिए कंपनी पे, तो लेबर जा रहे, चलो इनका तो मामला है, कंपनी लेबर ही है। ये पूछिए। हम लोग जो ये अपना जो एजेंट है एसी हेल्पर के काम एसी हेल्पर कहीं नहीं भैया, जनरल हेल्पर हो, वो एसी तुम्हारी हेल्पर। डिपेंड है वहाँ पे। ना 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 एकदम नहीं, सुनो मेरी बात है, वो क्या कंफर्म किया एजेंट भूल जाओ, यहाँ पे चीजों बता दूं, एजेंट भूल जाओ, जो मैं बता रहा हूँ आप थोड़ा पीछे हो जाओ, आप दोनों थोड़ा पीछे हो जाओ, ये लड़के नहीं आ रहे वीडियो में, पीछे चलिए थोड़ा सा। मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ, वीडियो पे कंपनी में रहेगा, जिसको नहीं जाना मत जाना, मैं कोई भी MEP हेल्पर नहीं भेज रहा हूँ, वो अलग बात है, कंपनी में काम रहेगी कराएगी, ठीक है? MEP हेल्पर का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक से जुड़ा, मैकेनिकल जिसको बोलते हैं। फिलहाल हेल्पर, जनरल हेल्पर की रिक्वायरमेंट है कंपनी को, क्योंकि MEP हेल्पर नाम से जल्दी से काम नहीं आता, और जब MEP प्रोजेक्ट चलता है तभी आता है, और MEP में मैकेनिकल नॉलेज वाला हेल्पर ही जाता है। तो अभी फिलहाल जिनको को MEP हेल्पर नहीं चाहिए, हो सकता है फ्यूचर में चाहिए हो, या चाहिए होगी तो लगा लेगी। फिलहाल मैं आपको जो एग्रीमेंट दूंगा या जो भी बता रहा हूँ, जनरल हेल्पर है। जनरल हेल्पर मतलब शटरिंग, RCC, मेसन, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, एक मोटी मोटा समझ लो, बिल्डिंग की नींव खोदी जाती है ना, बेसमेंट से लेकर टॉप फ्लोर 40 मंजिल हो सकता है, 150 मंजिल हो सकता है, 100 मंजिल हो सकता है,
उसके बीच में क्लीनिंग नहीं करोगे। क्लीनिंग मतलब लेटरिन बाथरूम ये सब आपका काम नहीं, उसके लिए अलग होता है। उस बिल्डिंग में जो भी काम होगा, लाइट लग रही है, पंखा लग रहा है, मेसन का काम चल रहा है, दीवार बन रही है, प्लास्टर हो रहा है, पेंट हो रहा है, किसी के साथ भी आपको लगा सकती है। वो वाला हेल्पर चाहिए, मोटी मोटा समझ लो। मैं जनरल हेल्पर बोल के भेज रहा हूँ, तुम क्लियर, जाना है जाओ, नहीं जाना है मत जाओ। रहेगा, मैंने बोला न्यूज से लेकर ऊपर तक सब काम होता है, लाइट भी होगा, एसी भी होगा, डक्टिंग भी होगा, सब होगा, मगर मेसन सेटरिंग भी होगा। सेटिंग का भी लगाना कोई फिक्स हेल्पर कोई नहीं होता। आप जनरल हेल्पर, सामान पकड़ा दिया, किसी को पकड़ा कोई अगर पहली बार जा रहे हो, पहली बार जा रहे हो तो इतनी दिमाग में रख लो, जिसने भी तुम्हें बताया है गलत बताया है। ट्रेड हेल्पर तो होता ही नहीं है गल्फ में, कि मतलब आपको बता दिया इलेक्ट्रीशियन का हेल्पर हो तो पेचकस पकड़ खड़े हो, ऐसा कोई ट्रेड नहीं होता। अरे भाई बिल्डिंग आप जा रहे हो, मान लो फॉर एग्जांपल आज कंपनी का कोई प्रोजेक्ट चालू हुआ, आप सारे को डाल दिया उस पे, वहाँ पे न्यू खोदी जा रही है। अभी तो 6 न्यू खोदी जा रही है, कोई 4 बाई 4 का कमरा थोड़ी बनाते हो, न्यू 4 दिन में बन जाएगी, 25 दिन से इलेक्ट्रिक काम शुरू नहीं, लग जाती है। एक 2 साल से बेस बनाते हैं जमीन खोदते हो। 1-2 साइड तो मैंने ऐसी देखी है ये इसकी EMR की, क्योंकि जिनको EMR का ही काम करती है सारा, ट्रेड वालों को दिल से पकड़ना पड़ता है भाई। EMR के साइड पे मैंने एक ऐसी साइटें देखी हैं जिन साइटों पे 2-2 साल तक सिर्फ उनके बेस बनाए गए हैं, ड्रिलिंग कर करके सीमेंट डाली गई, जमीन के अंदर बालू है वहाँ पे ना, ड्रिलिंग करके सीमेंट डाली गई, खोदा गया, नीचे जमीन के बराबर लाते लाते उनको 2 साल हो जाता है। उसमें कोई भी इलेक्ट्रिक एसी जैसा कोई काम नहीं होता, सिर्फ मेसन कंक्रीट, शटरिंग RCC, मेसन कंक्रीट, शटरिंग RCC, यही काम चलता है बस। और ऑपरेटर मशीनें जैसे भी पोकलेन, ये सब खुदाई बढ़ाई, डंपर, ये सब यही चलता है। जब 2 साल में बेस तैयार होता है तब जाके कहीं ऊपर बिल्डिंग चलती है, तो 1 साल ऊपर चलती है, तब जाके कहीं तीसरे साल कहीं उसमें वायरिंग और AC का काम शुरू होता है, प्लास्टर का, सॉरी प्लास्टर बोलना, इसका डक्टिंग का। तो 2 साल का तुम्हारा कुल बीजा है, 3 साल में तो उनमें काम आएगा ये वाला, तब तक क्या बिठा के थोड़ी तनख्वाह देगी 2 साल आपको। तो ये एकदम क्लियर कर दूं मैं कि जनरल हेल्पर लेती कंपनी, ट्रेड हेल्पर नाम की कोई ऐसी चीज नहीं होती। रियल 2% होती है, 98% जनरल हेल्पर ही होता है। जैसे क्या होता है, कोई बिल्डिंग रेडी है, 100 माले की, 80 मंजिल, 40 मंजिल, तो उनपे अब शुरू हुआ कि 1 साल डक्टिंग का काम शुरू हुआ तो 1-2 साल चलेगा। उस केस में होता है चलो MEP हेल्पर ले लो 20-30-40, मगर वो कहेंगे नॉलेज, वो ITI चाहिए, डिप्लोमा चाहिए, थोड़ा उसको नॉलेज हो, कम से कम मान लो आप AC टेक्नीशियन हो, आपको ले गया वो डक्टमैन में, तो आपको कम से कम चद्दर का साइज, कटिंग का औजार, टूल्स, ये सब पता होगा, तब तो उस चीज के हेल्पर हो गया। जब आपको पता ही नहीं, टूल्स बता दिया, ये चल कटिंग करो, ये कटिंग करो, तो क्या आके जब कारीगरी कटिंग करेगा तो हेल्पर क्या करेगा? तो ऐसा कोई हेल्पर नहीं होता। बेसिकली दिमाग में रख लो, 98% जनरल हेल्पर ही है, कंपनी ले जाती है। झूठ बोल के मैं नहीं भेजता, सही बात है। सीधी बात है। कल को आप लोग वहां जाओ, मुझे गाली दो, वो वाला काम मैं नहीं करता। अपनी मर्जी से कुछ गड़बड़ करो तो कम से कम मुझे तो नहीं ब्लेम कर पाओगे ना, समझे? आप लोग आपस में बात अभी मत कीजिए, इसके बाद जाना जाना आपकी मर्जी, आप लोग जो मर्जी करो। मेरा काम है आपको सच बताना। कल को वहां जाके आप लोग बोलो कि मुझे गाली दो, वो मैं क्यों काम करूँ? मैं एकदम क्लियर करके भेज रहा हूँ, भैया हेल्पर होता है। अब वो बिल्डिंग बन रही है, आपके पास जो भी रहेगा काम देगी, वो तुम्हारी मर्जी। हो सकता है आप AC का काम जानते हो, दे भी दे, बहुत बड़ी कंपनी है जिनको छोटी मोटी नहीं, 4-5 हज़ार आदमी, 6 हज़ार आदमी है, और सारे काम उसके चलते रहते हैं। मेंटेनेंस का काम ज्यादा है उसका, दे भी सकती, मगर मैं क्यों बोलूँ? मेरा ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है कंपनी से कि तुम्हें डक्ट नहीं लगाएगी, AC की डक्टिंग कराएगी, AC टेक्नीशियन बनाएगी। हो सकता है हो, मगर मैं उस चीज को सिक्योरिटी नहीं दे सकता। भाई हेल्पर हो, हेल्पर हो। हाँ, ये गारंटी है, वीजा से जुड़ी हमारी पूरी जिम्मेदारी है। वीजा में कोई भी प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आप 2 साल में आते हो, हम जिम्मेदार हैं। आपका सैलरी हेल्पर का 900 है, आप लोग ग्रेड वाइज हो, जो सैलरी हो गई फाइनल, उसमें सैलरी आपकी नहीं मिलती, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। 8 घंटे की ड्यूटी नहीं देती कंपनी, कहती है काम नहीं, वापस जाओ, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। 8 घंटे के बाद काम कराती, ओवर टाइम का पैसा आपको नहीं देती, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। आपको कोई टॉर्चर करता है, आप हमसे बताओ, हम बात करेंगे, मारपीट मत करो, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। समझे? टिकट में जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम हो, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। ड्राइवर लेने नहीं, हाँ जिनको बोल के भेज रहा हूँ, अगर जिनको कंपनी नहीं होती है, कोई दूसरी कंपनी होती है, तब भी मैं जिम्मेदार हूँ। जिनको मतलब GCC, जिनको जनरल कंट्रैक्टिंग। कुछ लड़के राजस्थान के ऐसे फोन करते हैं वहां से एजेंट को अपने, सर आप जिनको बोले जहाँ GCC में आ गए, भैया जिनको ही GCC है, शॉर्ट फॉर्म। जैसे मेरा नाम कौशल जी से, तो KD यादव, वैसे जिनको मतलब GCC। काफी लड़के जी वहां फोन करते हैं, सर GCC में आ गए, तो जिनको है नहीं, तो जिनको जनरल कंट्रैक्टिंग, GCC, ठीक है? सॉरी, जिनको कंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है? 2 जिनको है, दुबई एक शारजा है। जिनको नाम से 2 कंपनी, दुबई है, शारजा है। एक ही ऑनर है, दोनों भाई के अलग अलग है, दोनों 79 की कंपनी है।
दोनों है, वो अलग कंपनी है, दुबई वाली है, शारजा वाली है, दोनों बराबर की है, दोनों में 6-7 हज़ार आदमी है। ठीक है, क्लियर? ये शारजा वाली है क्या? ये शारजा वाली है, शारजा वाली की सैलरी भी ज्यादा है। जिनको जो दुबई वाली 1,000 के ऊपर सैलरी नहीं देती वो उसका लास्ट सैलरी 1,000, इसमें 1300 तक सैलरी मेसन को मिलती है। और इसमें आपका 70 to 75% बेसिक सैलरी होता है। समझ रहे, बेसिक जो रिटर्न होगा उसको पता होगा, बेसिक जितना ज्यादा होगा आपका ओवर टाइम उतना ही अच्छा बनेगा। इस कंपनी में बहुत रियल कंपनी होती है जो 70% बेसिक देती है। अक्सर कंपनी क्या करेगी, 1,000 सैलरी लगाएगी, 500 बेसिक कर देगी, 500 अलाउंस कर देगी, आपका ओटी करते रहो, मर जाओगे कर करके, पैसा ही नहीं मिलेगा। बेसिक ज्यादा है तो आपका ओवर टाइम, अगर जैसे अगर फॉर एग्जांपल कि अगर जिसका 80% बेसिक है, 70%, और जो कंपनी 500 + 500 कर रही, 40-45% बेसिक वाला, वो 2 घंटा काम करेगा, आप 40 मिनट करोगे, आपको बराबर पैसा आएगा। ये रिटर्न है और ये रिटर्न इनको पता है। ज्यादा समझा आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए तो ऐसे समझ लो मोटी मोटा कि जिसका 1,000 सैलरी 2 कंपनी का है, एक का बेसिक 500 है, अलाउंस 500 है, दूसरे का बेसिक 900 है, अलाउंस 100 है। तो 900 वाला अगर 40 मिनट काम करेगा और 500 + 500 1,000 वाला वो 2 घंटा काम करेगा, दोनों का पैसा बराबर ओवर टाइम का आएगा, क्योंकि जो सैलरी बनती है बेसिक अमाउंट पे ही बनती है। तो इसमें बेसिक बहुत अच्छा है, अगर सही से काम करोगे तो अगर 1100 भी लग गई आप लोग की, जिसकी 1100 भी है उसकी भी सैलरी 17, 18, 1600 तक आ जाती है, क्योंकि ओटी अच्छा चलता है। जिनको में काफी कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहाँ के लड़के ना हो, फिलहाल जिनको में अभी ढूंढोगे तो जिनको में कहीं ना कहीं के लड़के मिल जाते हैं। ठीक है, आपके राजस्थान के भी काफी आदमी है जिनको कंपनी जो जानता होगा उसको पता होगा बहुत अच्छी कंपनी है। तो गलत में वो टाइम आप बोल जाओ, हम ये सब लोग खाली बेसिक में जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, और कंपनी का मैं खुद बोलता हूँ, ओवर टाइम की हमारी गारंटी नहीं। जिनको मैं खुद कह रहा हूँ, मैं 3 से 4 घंटा ओटी मिलेगा। और कंपनी का मेरे वीडियो देखना प्रीवियस में, अक्सर कंपनी में बोलता हूँ भैया जिम्मेदारी मेरी ओटी की नहीं है, मैं एग्रीमेंट का, बट इसमें भी एग्रीमेंट का जिम्मेदार तो मैं हूँ ही, इसमें ओटी भी मिलती है। जिनको का काम आज मैं 5 साल से कर रहा हूँ, 5 साल में रेगुलर रिपोर्ट है भैया 4-5 घंटे ओटी डेली मिलता है। इस कंपनी में ओवर टाइम बहुत अच्छा चलता है, ये चीज कंपनी का बहुत अच्छा है। और सप्लाई नहीं है कंपनी, हाँ, ना तो सप्लाई है ना तो ओवर टाइम का कोई प्रॉब्लम है। ओवर टाइम चलने के बाद पैसा भी अच्छा आता है जी सर। ओवर टाइम चलेगा तो सर हम लोग कमाएंगे आराम से। अगर 1100 वाला भी है तो 17-1800 तक कमा लेता है, मोटी मोटा खा पी के 25-27 हज़ार घर को भेज दोगे, ये दिमाग में रख के जाओ। जो 1100 है, मेसन ओसन का तो 2-2 हज़ार से ऊपर आता है, 2200 आता है। अभी लास्ट सैलरी मैंने देखी है 2 महीने पहले, 2.5 मेसन की आई है, 2200 सैलरी है। बट उनका अलग हिसाब से चलता है, वो फुट के हिसाब से ले लेते हैं काम वहाँ पे। आप लोग सैलरी को भी मिलता है, मगर वो थोड़ा कम मिलता है। मेसन का रेगुलर चलता है, वो खुद ही कंपनी पूछती है, फुट के हिसाब से कर लो। मेसन का थोड़ा आसान होता है, 2 लेबर ले लिया, कमरा ले लिया, अपना कर लो। सेटरिंग में नहीं कर पाओगे, मटेरियल बहुत होता है, सिस्टम बहुत होता है, इंजीनियर भी चाहिए, डिजाइन पे होता है, तो एक अलग चीज है। खैर छोड़ो चीजें, क्लियर। वीजा की जिम्मेदारी मेरी, काम की जिम्मेदारी मेरी, ओवर टाइम कराती पैसा नहीं मिलता जिम्मेदारी मेरी, कंपनी वीजा टाइम से पहले भेजती वो जिम्मेदारी मेरी। काम नहीं करोगे भैया मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, लोड किया होगे मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, कंपनी रूल नहीं फॉलो करोगे मैं बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हूँ, गलत काम वहाँ के कानून को फॉलो नहीं करोगे, कोई केस होता है भैया खुद छूट के आना, वकील करना, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ठीक है, और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी को? 6 महीने से पहले कॉन्ट्रैक्ट तोड़ जाओगे, अपना वीजा टिकट का पैसा खुद भर के आओगे, मैं जिम्मेदार नहीं। मेडिकल मैंने किसी का नहीं कराया है, एजेंसी आपकी कराई है, जो एजेंसियों से अपना देख लेना, मेडिकल की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। फिट होके आओगे मैं जिम्मेदार नहीं। ठीक है, मेडिकल आप लोग खुद कराए हो, सब फिट होना, कोई सेटिंग फिटिंग से तो नहीं जा रहे हो, देख लेना, मेडिकल में रिस्पॉन्सिबल नहीं। ठीक है, क्लियर। अभी कोई कंफ्यूजन है फिर पूछ लो मुझसे एक बार लास्ट। किसी को है कोई कंफ्यूजन? किसी को डाउट है भाई से पूछ सकते हैं। नहीं, वो ट्रेड मत पूछना, कंपनी से रिलेटेड पूछो। तुम क्या सोच के जा रहे हो तुम जानो, दिल की बातें जादूगरी नहीं चल रही है। कंपनी से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है पूछो। क्लियर, जाना चाहते हो, कोई दबाव कोई जबरदस्ती नहीं, जिसको भैया नहीं जाना मत जाओ, अपने घर चले जाओ। ठीक है, मेरी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं, जो मैंने बोला उसका जिम्मेदार मैं हूँ। जिनको कंपनी ना हो मुझससे बात करना, ड्राइवर पिकअप करने ना आए मुझसे बात करना। ठीक है, सीधे कंपनी एयरपोर्ट से ना जाना तो मुझसे बात करना। ठीक है, और 100 दिरहम से 150 दिरहम आपका होना चाहिए, क्योंकि कंपनी में फोटो जब सुबह एमओएल का साइन होता है एग्रीमेंट, तो फोटो आपको खुद ले जानी होती है, कंपनी का एग्रीमेंट है जिनको का। और जिनको जब तक आपका मेडिकल फिट रिपोर्ट नहीं आता एडवांस नहीं देती, मतलब मोटी मोटा 15-20 दिन एडवांस नहीं देती। तो 100 दिरहम आपका अपना होना चाहिए खाने का, कोई 15-20 दिन बाद ही देती है जिनको। 100 दिरहम जिसके पास नहीं होगा अपना देख लेना, मुझे फोन मत करना, कंपनी वहां पे बाहर कर देगी।
खाने का नाम लिया 100 ग्राम कितना लगेगा? 100 ग्राम मतलब 2300 रुपए इंडिया का 2425 रुपए कर लो लास्ट, कमीशन वमीशन मिला के। हाँ, क्योंकि जो कन्वर्ट करेगा भाई वो तो कमीशन तो लेगा ना, फ्री में थोड़ी करेगा आपका। तो 2450 25 2400 आज के रेट से 2450 बनना चाहिए। 2450 ना? हाँ, ये लड़के लेते आए बस। 2450। वहाँ लेके जो कैम्प में जाएगी ना, हाँ, आपका होना चाहिए, टाइम में जाओगे तो होना चाहिए पैसा। हाँ, और फोटो आप अपने आप से करके दोगे, 6 फोटो लेकर जाओ, HD क्वालिटी, नहीं तो वहाँ कराना 30-40 ग्राम वो भी लगता है, तो मोटी मोटा 150 ग्राम आपका होना चाहिए। ठीक है, फोटो भी लगेगा? हाँ, फोटो भी चाहिए, वहाँ पे एग्रीमेंट साइन होगा, फोटो आपको चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड। ठीक है, अब देख लो, क्लियर? कोई कंफ्यूजन? एडवांस 20 दिन से पहले मैं नहीं सुनूंगा, कोई फोन आएगा आप लोग जाना आपका काम है। हाँ, फोटो भी है, शादी थोड़ी है। सब फिर खाना ओके, ठीक है, ओके सर जी। जाना चाहते हैं ना सब लोग? जी। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? नहीं कोई। भेज दे। फिर खाना खुरा के कैसे खाएंगे? कूद ले रहा हूँ क्या तुम?